का सार। 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इसके नामकरण के बारे में कहा है, अक्षर और ब्रह्म शब्द परमात्मा के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, इन तीनों स्वरूपों के वाचक है। इन तीनों में से किसी भी स्वरूप का चिंतन करने से परमात्मा के साथ योग अर्थात संबंध हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। पहले 7 श्लोकों में अर्जुन के 7 प्रश्न और भगवान के द्वारा उनका उत्तर देते हुए सब समय में अपना स्मरण करने की आज्ञा देना। 8 से लेकर 16वें श्लोक तक सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और 17 से 22 6 श्लोकों में ब्रह्मलोक तक की अवधि का और भगवान की महत्ता का तथा भक्ति का वर्णन। गति वर्णन और उसको जानने वाले योगी की महिमा। एक एक श्लोक का वर्णन करते हुए कहा है। पहले 2 श्लोकों में अर्जुन के 7 प्रश्न, तीसरे चौथे पांचवें 3 श्लोकों में भगवान के द्वारा अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। 6ठे श्लोक में अंतकालीन स्मरण के विषय में सामान्य न्याय का वर्णन है और 7वें श्लोक में सब समय में भगवान का स्मरण करते हुए कर्तव्य पालन करने वाले को भगवत प्राप्ति का कथन है। 8, 9, 10 3 श्लोकों में सगुण निराकार परमात्मा की उपासना का फल सहित वर्णन। 11, 12, 13 3 श्लोकों में निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना का फल सहित वर्णन। 14, 15, 16 3 श्लोकों में सगुण साकार परमात्मा की उपासना का फल सहित वर्णन। 17 से 19 17, 18, 19 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी की रात दिन की अवधि का वर्णन। 20वें श्लोक में परमात्मा तत्व की श्रेष्ठता का वर्णन। 21वें श्लोक में संपूर्ण उपासनाओं के फल की एकता का वर्णन और 22वें श्लोक में अनन्य भक्ति से भगवत प्राप्ति होने का कथन। 23वें श्लोक में शुक्ल और कृष्ण मार्ग के वर्णन का उपक्रम। 24वें श्लोक में शुक्ल मार्ग का वर्णन। 25वें श्लोक में कृष्ण मार्ग का वर्णन। 26वें श्लोक में दोनों मार्गों को शाश्वत बताते हुए प्रकरण का उपसंहार। 27वें श्लोक में भगवान के द्वारा दोनों मार्गों को जानने का फल बताकर अर्जुन को योग युक्त होने की आज्ञा देना। 28वें अंतिम श्लोक में योगी की महिमा का वर्णन। इस प्रकार ये 8वें अध्याय में 28 श्लोकों में भगवान ने इस प्रकार वर्णन किया। 9वां अध्याय शुरू होता है